और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बॉलीवुड की एक अंडररेटेड हॉरर मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है बारदोवी। वैसे तो ये बॉलीवुड हॉरर मूवी है, लेकिन इसमें बंगाली और मराठी हॉरर का भी फील आता है। मुझे तो इस फिल्म की कहानी काफ़ी पसंद आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ज़रूर आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम अनंत नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक हज ड्राइवर होता है, यानी कि वो एक शव वाहन चलाता है। डेड बॉडीज को शमशान घाट तक पहुंचाना ही उसका काम है। आज रात भी वो 2 बॉडीज को लेकर आया था। इसके साथ साथ अनंत के पास एक स्पेशल पावर भी है। वो आत्माओं को देख सकता है, उन्हें सेंस कर सकता है। लेकिन उसके पास ये शक्तियां कहाँ से आई उसे नहीं पता। उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। अक्सर वो इस सोच में डूब जाता था कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, क्या मैं कभी जान पाऊंगा। खैर, लौटते वक्त अनंत देखता है कि जिन डेड बॉडीज को लेकर आया था उनकी आत्मा अभी भी उसी वैन में थी। अब अनंत के लिए कोई नई बात नहीं थी। उसके साथ अक्सर ऐसा होता था, आत्माएं उसके पीछे लग जाती थी। वो चुपचाप वैन बंद करके वहां से अपने घर चला जाता है, जो कि काफी सुनसान एरिया में था। हम देखते हैं कि वो आत्माएं उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ गई थी। लेकिन अनंत एक तांत्रिक भी था। वो घर के बाहर जाकर अपना सेटअप लगाता है और एक तांत्रिक क्रिया करते हुए मंत्र पढ़ने लगता है। जिसके बाद वो दोनों आत्माएं उसके घर से निकलती हैं और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अनंत उन पर शाबरी मंत्र का यूज करता है। इस मंत्र का यूज भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद अनंत उन आत्माओं से कहता है कि तुम लोग अनंत काल तक इस लौकिक दुनिया में ऐसे ही भटकते रहोगे, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में चले जाओ, वही तुम्हारी मुक्ति है। अनंत कैसा बोलते ही वो दोनों आत्माओं को कुछ होने लगता है और वो वहां से चली जाती है। इन सब के बाद अनंत जाकर पहले नहाता है और फिर खाना बनाने लगता है। तभी अनंत को उसके मामा दादू बा का कॉल आता है। अनंत पूछता है कि आज अचानक इतने दिनों बाद कैसे कॉल किया। दादू बा कहते हैं कि बस तेरी याद आ रही थी, तो इतने टाइम से मुझसे मिलने नहीं आया। अनंत कहता है कि क्या करूं, काम से फुर्सत नहीं मिलती। फिर वो कहता है कि दादू बा, आपको एक बात पता नहीं थी, कुछ टाइम से मुझे फिर से माँ के सपने आ रहे हैं, जैसे कि बचपन में आते थे। वो किसी तांत्रिक बाबा के साथ बैठकर किसी ग्रंथ के बारे में बात कर रही थी। इस पर दादू बा कहते हैं कि अरे सपने में तो आदमी कुछ भी देखता है, तेरी माँ अक्का तो एक आम औरत थी, तो इतना मत सोच। अनंत कहता है लेकिन ऐसा सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा, बिल्कुल सच लग रहा था। जिस पर दादू बा कहते हैं कि तू एक काम कर, कुछ टाइम के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जा और ये सब काम छोड़ दे, ये तंत्र मंत्र, ये मुर्दे, तुझे इन सबसे मिलता क्या है। अनंत कहता है कि पता नहीं, और फिर फोन काट देता है। इसके तुरंत बाद दादू बा किसी वेदांत नाम के आदमी को कॉल करके ये सब बता देता है कि अनंत को फिर से अक्का के सपने आने लगे हैं। मुझे लगता है कि सही समय आ गया है। यानी दादू बा सब जानते थे लेकिन अनंत से छुपा रहे थे। दूसरी तरफ अनंत एक रूम में चला जाता है, जो कि किसी तांत्रिक का रूम लग रहा था, और वहां पर कई सारे मटके भी रखे हुए थे। इसी दौरान वो एक छोटे रूम में जाता है जहां पर उसे एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसके पास एक बॉक्स भी रखा हुआ था। अगले ही पर वो लड़की जिंदा होकर उठकर बैठ जाती है और बार-दो शब्द बोलती है। इसी के साथ अनंत की नींद टूट जाती है। अब इसके बाद वो नहा धोकर तैयार होता है और अक्का की फोटो देखकर सोचने लगता है कि अगर उसकी माँ अक्का एक आम औरत थी तो उसने ऐसा सपना क्यों देखा जिसमें वो कोई तांत्रिक प्रतीत हो रही थी। खैर, अब यहाँ से वो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ उसका कोवर्कर उसे कहता है कि उसके एक रिश्तेदार का बेटा है, वो कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। डॉक्टर हकीम सबको दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर लगता है, एक बार तू उसको देख ले। लेकिन अनंत कहता है कि ये काम वो छोड़ चुका है और साफ मना कर देता है। यानी अनंत पहले लोगों पर से भूत प्रेत भी उतारा करता था, लेकिन अब वो काम नहीं करता। फिर इसके बाद अनंत को किसी शांताराम नाम के आदमी का कॉल आता है। वो कहता है कि अनंत को बचपन से जानता है और तुम्हारी माँ की एक अमानत मेरे पास है, मैं तुम्हें वो लौटाना चाहता हूँ। और अनंत को अपने घर बुलाता है। फिर अनंत तुरंत शांताराम के घर जाकर उससे मिलता है। वो देखता है कि शांताराम काफी बीमार हालत में था। वो अनंत से कहता है कि और बताओ कैसे हो, दादू बा कैसे हैं। ये सुनकर तो अनंत हैरान हो जाता है कि आप तो दादू बा को भी जानते हो। तब जाकर शांताराम रिवील करता है कि वो दादू बा और अक्का तीनों गुरु भाई बहन है। इन्होंने एक ही गुरु से तंत्र विद्या सीखी थी। तब जाकर अनंत को पता चलता है कि उसकी माँ अक्का कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, बल्कि वो एक तांत्रिक थी, जैसा कि उसने सपने में देखा था। शांताराम बताता है कि अक्का की मौत के बाद दादू बा ने गाँव छोड़ दिया था और तुम्हें लेकर शहर आ गया था। कुछ दिनों वो मेरे पास ही रहा। उस वक्त तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। जब मैंने उसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो दादू बा ने बताया कि एक एक्सीडेंट में अक्का की मौत हो गई। इसका गहरा सदमा अनंत के दिमाग को लगा है, जिससे उसकी याददाश्त चली गई है। लेकिन एक्सीडेंट वाली बात मुझे कुछ अजीब लगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पर एक्सीडेंट का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, ना अपने बचपन के बारे में, ना ही अक्का के बारे में। मानो जैसे किसी ने तुम्हारी याददाश्त को ही मिटा दिया हो। अनंत कहता है तो आपको लगता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, कुछ और था। शांताराम कहता है कि पता नहीं, लेकिन दादू बा की कुछ हरकतें मुझे अजीब लगती थी। बचपन में जब तुम नींद में चिल्लाते थे, अजीबोगरीब हरकतें करते थे, तो दादू बा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने से मना करता था। तब मैं समझ गया कि पक्का तुम्हारे पर किसी काले जादू का असर है। फिर वो अनंत को एक बॉक्स देकर कहते हैं कि ये तुम्हारी माँ का है, इसमें ग्रंथ है जिसका नाम है बारदो, और इसी बॉक्स को अनंत ने अपने सपने में देखा था। शांताराम बताता है कि ये मुझे दादू बा ने संभाल कर रखने के लिए दिया था, लेकिन अब मेरा टाइम आ चुका है, मैं बस इसे यहीं तक संभाल कर रख सका, इसलिए अब ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अनंत पूछता है कि दादू बा ने आपको ये क्यों दिया। शांताराम कहता है कि पता नहीं, लेकिन शायद वो इसे तुमसे दूर रखना चाहते थे। फिर अनंत उस बॉक्स को लेकर घर चला जाता है और उसे खोलकर उस ग्रंथ को देखने लगता है, लेकिन उसे छूते ही अनंत को लकवा सा मार जाता है। वो नीचे गिरकर तड़पने लगता है। इसी दौरान उसे एक बच्चा दिखाई देता है, जिसके साथ भी कुछ अजीब हो रहा था, जैसे कि उसकी बॉडी को कोई जकड़ लिया हो और उसका दम घोट रहा हो। अगले ही पल वो बच्चा खत्म हो जाता है, लेकिन अनंत समहाउ सर्वाइव कर जाता है। वो समझ गया था कि ये ग्रंथ तो बहुत खतरनाक है। अब इसके बाद कहानी यहाँ से पास में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम उसी बच्चे को देख पाते हैं जो कि असल में अक्का की बेटी थी। उसका नाम शमा होता है और अभी वो ड्राइंग बना रही थी। तभी उसके घर के बाहर एक जीप आकर रुकती है। शमा खिड़की से देखती है कि कुछ लोग एक लड़की को लेकर आए थे जो कि बीमार लग रही थी। वो लोग उसे यहीं लेकर आ रहे थे। शमा ऊपर जाती है और लकड़ी का एक फट्टा हटाकर देखने लगती है, और तभी हम दादू बा को देखते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग जिस लड़की को लेकर आए थे वो पोसेस थी, वो उसे अक्का को दिखाने लाए थे। फिर दादू बा उस लड़की के हाथ में कलावा बांधते हैं
और माथे पर भभूत लगाता है। इसके बाद अक्का उस पीरियड से बात करती है कि इस लड़की को क्यों पकड़ कर रखा है तुमने। तो बहुत ही गुस्से में बताता है कि इस लड़की के बाप ने जिस बरगद के पेड़ को काटा वो मेरा घर था, मैं वहाँ सदियों से रहता था, उसने मेरा घर उजाड़ा है, मैं उसके पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। यानी कि ये कोई ब्रह्म राक्षस है। अक्का कहती है कि इस लड़की को छोड़ दे, मैं तुझे जाने दूंगी। लेकिन वो साफ मना कर देता है कि अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इसे अपने साथ काली दुनिया में लेकर जाऊंगा। जिस पर अक्का कहती है तो फिर तो मुझे तुझे कैद करना पड़ेगा, तेरी काली दुनिया के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। ये सुनती वो अक्का से कहता है कि मैं तुझे पहचान गया, तू वही पहले इंसान है ना जिसने हमारी काली दुनिया के ग्रंथ बार्दों को सिद्ध किया है। लेकिन वो राक्षस उसका मजाक बनाता है कि तू हमारी काली दुनिया को देख तो सकती है लेकिन बार्दों का यूज नहीं कर सकती, तेरा गुरु तुझे इसकी इजाजत कभी नहीं देगा, तू कुछ नहीं कर सकती, तू बस उसकी गुलाम है। ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है, जिस पर अक्का उस पर पवित्र जल डाल देती है, जिससे वो राक्षस तड़प उठता है और पीछे हटने लगता है। वो राक्षस बहुत पावरफुल था लेकिन अक्का के सामने वो सरेंडर कर देता है और उस लड़की की बॉडी को छोड़ देता है। लेकिन अक्का उसे जाने नहीं देती, उसे पकड़ कर रखती है। दादूबा उसे मना भी करता है कि इन राक्षसों को ऐसे पकड़ के मत रख, ये खतरनाक है। लेकिन अक्का का कहना था कि वो काली दुनिया का राज जानता है, वो मेरे काम आएगा। दादूबा कहता है लेकिन हमारे गुरु ने इसकी परमिशन नहीं दी है, ऐसा करके तो तुम अपने गुरु का भी अपमान कर रही हो। लेकिन अक्का का कहना था कि अधिक ज्ञान की इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, इन काली विद्याओं से हम मनुष्य की मर्यादा लांघ सकते हैं, मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। लेकिन दादूबा मना कर देता है कि मेरी तलाश दूसरी है और तू भी इन काली विद्याओं का चक्कर छोड़ दे, ये तुझे बर्बाद करके छोड़ेंगी। लेकिन वो नहीं मानती, कहती है कि तू नहीं समझेगा। फिर वो उसे छोटे रूम में जाती है जहाँ पर उसने उस राक्षस को पकड़ के रखा था। अब उसके सामने एक मटका रखकर कोई मंत्र वगैरह पढ़ती है जिससे वो राक्षस उस मटके में चला जाता है। फिर अक्का उसे अच्छे से बंद करके एक जगह पर ले जाकर रख देती है जहाँ पर ऐसे कई मटके रखे हुए थे। यानी अक्का ने कई तरह के भूत प्रेत और राक्षसों को पकड़ कर रखा हुआ था, जस्ट लाइक विकराल। वहीं उसकी बेटी शमा अक्सर ताका झाकी करके जानने की कोशिश करती रहती थी कि आखिर अंदर चलता क्या है। वो अपनी माँ से भी पूछती है कि आप अंदर क्या करती हो, लेकिन अक्का उसे कुछ नहीं बताती और उसे उस रूम से दूर रहने के लिए बोलती है। खैर अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर अनंत दादूबा से मिलने जाता है और उसे वो ग्रंथ दिखाता है। दादूबा ये देखकर चौंक जाते हैं कि ये तेरे पास कैसा है। अनंत कहता है मुझे आपके गुरु भाई शांताराम ने दिया है, उन्होंने मुझे माँ के बारे में सब बता दिया है और अब आप भी बता दो कि क्या छुपा रहे हो मुझसे। दादूबा कहते हैं कि तुझे क्या जानना है। अनंत कहता है कि सब कुछ, अक्का की मौत कैसे हुई थी और इस ग्रंथ का क्या चक्कर है। तब दादूबा बताते हैं कि अक्का सिर्फ 20 साल की थी जब उसके पति की मौत हो गई थी। उस हादसे ने उसे अंदर तक हिला दिया था, जिसके बाद उसने आध्यात्म की दुनिया में कदम रखा। उसी दौरान उसकी मुलाकात गुरुजी से हुई। हमारे गुरु बंधुओं में अक्का सबसे तेज थी। उसकी क्षमताओं को परखकर गुरुजी ने उसे कई गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया। लेकिन अक्का की मंशा ठीक नहीं थी, वो इन विद्याओं का गलत इस्तेमाल कर रही थी। वो पहली इंसान थी जिसने काली दुनिया के इस बार्दो ग्रंथ को सिद्ध किया और इसी ग्रंथ की वजह से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन ये बार्दो का दूसरा हिस्सा है, इसका पहला हिस्सा मिसिंग है और सिर्फ अक्का ही जानती थी कि वो कहाँ है। वो अनंत से पूछते हैं कि क्या तुमने सपने में इसका पहला पार्ट देखा था क्या। अनंत कहता है कि नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। दादुआ कहता है कि नहीं, बस ऐसे ही। फिर अनंत बार्दो लेकर जाने लगता है, लेकिन दादुआ उसे मना करते हैं कि इसे अपने पास मत रख। तो अनंत ये दादुआ के पास ही छोड़ जाता है कि तो फिर लो इसे आप ही रखो। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लग जाता है और इस बार जो बॉडी थी वो एक 8 साल के बच्चे की थी जिसकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। और दोस्तों ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसे अनंत ने बार्दो को टच करने के बाद मरते हुए देखा था। अनंत सेंस कर लेता है कि इस बच्चे को नहीं पता कि इसकी मौत हो चुकी है, इसलिए इसकी आत्मा भी भटकेगी। वो घर जाकर उसका वेट करता है और बाकी आत्माओं की तरह ये भी इसके पीछे पीछे घर तक पहुंच जाता है। फिर हर बार की तरह अनंत सेम रिचुअल करके शाबरी मंत्र पढ़ता है और इस बच्चे को अपनी दुनिया में जाने के लिए कहता है। वो बच्चा चला भी जाता है, लेकिन जब अनंत नहाने जाता है तो क्या देखता है कि वो बच्चा वापस आ गया था। वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरा नाम आदि है, तुम्हारा नाम क्या है। वो अनंत के पीछे पड़ जाता है, लेकिन अनंत उसे इग्नोर कर रहा था। अगले दिन भी जब अनंत अपने काम पर निकलता है तो आदि उसके साथ ही होता है। वो डेड बॉडी को शमशान घाट पे चलते हुए देखता है और वो अनंत से पूछने लगता है कि उन्हें क्या हुआ था, वो लोग उन्हें क्यों जला रहे हैं। अनंत उसे बताता है कि वो मर गए थे, उनका शरीर बेकार हो गया था, अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए जला रहे थे, समझे। लेकिन आदि ये समझने के लिए बहुत छोटा था। अभी 8 साल के बच्चे को क्या पता कि लाइफ और डेथ क्या होती है। उसे नहीं पता था कि वो मर चुका है और यही बात अनंत को उसको समझाना मुश्किल हो गया था। अनंत अपनी परेशानी जाकर दादूबा को बताता है कि एक बच्चे की आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है। कहता है कि माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है। मैंने तो शाबरी मंत्र का भी इस पर यूज किया, लेकिन इस पर असर नहीं हुआ। तो दादूबा कहते हैं तो फिर तो इसके डिजायर्स काफी स्ट्रॉन्ग होंगे। वैसे आमतौर पर किसी आत्मा का अपने शरीर से लगाव 4-5 दिन तक रहता है, लेकिन ये शायद 12 दिन लेगा। 12 दिन बाद वो चला जाएगा। लेकिन अनंत उसे 12 दिन तक नहीं झेल सकता था। वो कहता है कि मैं एक बार फिर से शाबरी मंत्र का यूज करके देखता हूँ। यहाँ पर अनंत दादूबा से ये भी बताता है कि जब मैंने पहली बार ग्रंथ को पकड़ा था तब मुझे आदि दिखाई दिया था, उस वक्त वो जिंदा था। ये सुनकर दादूबा भी चौंक जाता है कि ये कैसे हो सकता है। अनंत कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, पता नहीं, सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। खैर रात में अनंत फिर से आदि पर शाबरी मंत्र का प्रयोग करता है, लेकिन इस बार भी उस पर असर नहीं होता। आदि फिर से पूछने लगता है कि मेरी माँ कहाँ है, मैं उनसे कब मिलूंगा। इसी दौरान अनंत इमोशनल हो जाता है, कहता है कि मैं भी तेरी तरह भटका हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मैं भी तेरी तरह ही कुछ ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन तो अपनी माँ से जरूर मिलेगा। अब सीन यहाँ से पास में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि असल में अनंत अक्का का बेटा है ही नहीं, वो एक अनाथ बच्चा था और मंदिरों में रहता था। एक दिन भटकते भटकते वो अक्का के पास आया। अक्का को उस पर तरस आ गया और उसे अपने पास रख लिया। फिर ध्यान के दौरान अक्का को उसी ब्रह्म राक्षस से पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है। उसे अपनी मौत भी दिखाई देती है। वो राक्षस उसे माँ काली की पूजा करने के लिए बोलता है। अक्का तुरंत जाकर दादूबा से बोलती है कि सुबह ही हमें निकलना होगा। लेकिन अगले दिन शमा भी उनके साथ जाने की जिद करने लगती है,
जैसा कि बच्चे अक्सर करते हैं, लेकिन अक्का उसे अपने साथ नहीं ले जाती और एक बूढ़े को उसकी जिम्मेदारी सौंप कर चली जाती है। फिर एक तरफ जहाँ अक्का माँ काली की पूजा में व्यस्त थी, वहीं उसकी गैर मौजूदगी में समहाउ वो ब्रह्म राक्षस मटके से बाहर निकल जाता है और इस वक्त अक्का उसे पकड़ने के लिए वहां पर थी भी नहीं। वो बूढ़ा आदमी और अनंत तो सो रहे थे, लेकिन क्षमा राक्षस की आवाज सुनकर उठ जाती है और उसकी आवाज का पीछा करते हुए उसी रूम में चली जाती है जहां पर वो राक्षस था। वो क्षमा को देखते ही उस पर अटैक कर देता है। दादोबा और अक्का जब वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि अनंत कोने में बैठ कर रो रहा था और वो काफी डरा हुआ था। फिर इसके बाद वो क्षमा की डेड बॉडी को देखते हैं। वो राक्षस उसे मारकर भाग गया था। असल में उस राक्षस ने जानबूझकर अक्का को बाहर भेजा था। ये उसकी एक चाल थी। अक्का से बदला लेने के लिए उसने ये सब किया था। खैर इधर प्रेजेंट में अनंत और आदि की दोस्ती हो गई थी। अनंत को भी उससे लगाव हो गया था। अब उसे आदि से कोई दिक्कत नहीं थी। अनंत को फिर एक सपना भी आता है जिसमें कि आदि उससे कह रहा था कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, और उसे अपने पीछे ले जाता है, जिस दौरान उसे क्षमा दिखाई देती है जो कि वॉल पर ड्राइंग बना रही थी। और एक दूसरे रूम में बड़े बड़े सींगों वाला एक भयानक सा राक्षस भी दिखाई देता है जिसने हाथों में बार तो पकड़ा हुआ था और ये उसका पहला हिस्सा था। इसी के साथ अनंत की नींद टूट जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि आदि आसपास कहीं भी नहीं था। वो उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसी दौरान रास्ते में उसे दो भिखारी बच्चे दिखाई देते हैं। वो उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ पैसे भी देता है और इन दोनों बच्चों को आप याद रखना। खैर अब अनंत दादोबा को जाकर बताता है कि आदि चला गया। दादोबा कहता है कि मैंने कहा था 12 दिन में वो चला जाएगा, तो चला गया। लेकिन अनंत कहता है कि वो उसे अब काफी मिस कर रहा है, वो बिल्कुल अपना सा लगता था। इस पर दादोबा उस पर गुस्सा करते हैं कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, भूल मत वो कोई इंसान नहीं था। और उसे वार्न भी करते हैं कि आज के बाद अगर वो तुझे फिर दिखाई दिया तो तुझसे बात नहीं करेगा। लेकिन फिर एंड में दादोबा पूछता है कि अच्छा एक बात बता, क्या आदि ने तुझे बारतो के पहले पार्ट के बारे में कुछ बताया? अनंत कहता है कि नहीं तो, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? दादोबा कहते हैं कि नहीं बस ऐसे ही। लेकिन अनंत समझ गया था कि दादोबा ने उसे पूरा सच नहीं बताया, अभी भी कुछ है जो उसे छुपा रहे हैं। फिर दादोबा से नजर बचाकर उनकी अलमारी चेक करने लगता है। वहां उसे एक पेपर मिलता है जिसमें पार्थो विधि के बारे में बताया गया था और नीचे किसी स्वामी वेदांत का नाम लिखा था। इसके बाद अनंत स्वामी वेदांत का पता लगाता है और उनसे जाकर मिलता है। वो उन्हें बताता है कि मुझे काफी टाइम से अजीब से सपने आ रहे हैं। स्वामी वेदांत पूछते हैं कि सपने में तुम्हें क्या दिखता है? तो अनंत बताता है कि एक छोटी लड़की और एक राक्षस जिसने अपने हाथों में बारदो पकड़ा हुआ है। वो पूछता है कि आखिर मेरा बारदो से क्या संबंध है, ये मुझे सपने में क्यों दिख रहा है? तब स्वामी वेदांत बताते हैं कि बारदो काली दुनिया की बहुत पावरफुल किताब है और इसके 2 पार्ट हैं। वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए इसलिए उसके दोनों हिस्से अलग अलग जगह पर सेफ रखे थे। बारदो का पहला पार्ट मेरी सुरक्षा में था। 32 साल से वो यहीं रखा था, लेकिन सालों पहले वो यहाँ से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से हम उसे ढूंढ रहे हैं और शायद तुम हमारी इसमें कुछ मदद कर सकते हो। अनंत पूछता है लेकिन मैं कैसे? स्वामी वेदांत बताते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि इसे गायब करने में अक्का का ही हाथ है और शायद वो अभी भी तुम्हारे आसपास हो सकती है। किसी रूप में वो तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। अगर तुम्हें कुछ भी पता लगे तो तुरंत आकर हमें बताना। फिर अनंत के जाने के बाद स्वामी वेदांत दादोबा को कॉल करके बताते हैं कि अनंत ने मुझे सपने के बारे में सब बता दिया है। उसने बारदो का पहला पार्ट भी देखा है। यही सही वक्त है, तुम बारदो का सेकंड पार्ट का यूज करो और उसकी मेमोरी वापस लेकर आओ। अक्का भी उससे कांटेक्ट जरूर करेगी। यही मौका है बारदो के पहले हिस्से को फिर से हासिल करने का। अभी आपको सब कुछ काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एंड तक सब क्लियर हो जाएगा। खैर अब अनंत दादोबा से बात करता है, पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि अक्का किसी रूप में अभी भी मेरे आसपास हो सकती है? इस पर दादोबा कहते हैं कि हो सकता है कि वो लड़का आदि ही अक्का हो और तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही हो, इसलिए आज के बाद उस आदि पर ट्रस्ट मत करना। फिर दादोबा उसे यहाँ पर सब कुछ रिवील करते हुए बताते हैं कि बारदो असल में जिंदगी और मौत के बीच की एक ऐसी विद्या है जिससे इंसान मृत्यु पर विजय पा सकता है और अमर बन सकता है। अब इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और वहीं से शुरू होती है जहाँ पर क्षमा की मौत हो गई थी। यहाँ अक्का दादोबा को यह कहकर वहां से बाहर भेज देती है कि कुछ टाइम के लिए मुझे क्षमा के साथ अकेला छोड़ दो। इसके बाद दादोबा बाहर चला जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अक्का प्लानिंग कर रही थी कि वो बारदो विद्या का यूज करके क्षमा को फिर से जिंदा करेगी। इसके लिए वो क्षमा की आत्मा को अनंत की बॉडी में डालने की सोच रही थी। लेकिन अक्का के पास अभी बारदो का दूसरा हिस्सा ही था, पहला हिस्सा उसके पास नहीं था, वो स्वामी वेदांत के पास था। तब अक्का अपने भरोसे के एक दूसरे राक्षस को मटके से निकालती है और उसे बारदो का पहला हिस्सा मंगवाती है। अगले ही पर वो राक्षस बारदो का पहला हिस्सा स्वामी वेदांत के आश्रम से चुरा कर ले आता है। फिर अक्का उसे कहती है कि आज से तुम बारदो के इस हिस्से को प्रोटेक्ट करोगे। फिर इसके बाद अक्का बारदो क्रिया को शुरू करती है। 2 मिट्टी के पुतले बनाती है, एक मुर्गे की बलि चढ़ाती है और उसने क्षमा की डेड बॉडी और अनंत को एक पिलर से अपोजिट साइड पर बांधा हुआ था। फिर एंड में वो बीच में आग जलाती है और सामने बारदो को रखकर उसके मंत्रों को पढ़ने लगती है। जल्दी ही क्रिया का असर दिखाई देता है। अनंत जोर से कांपने लगता है और साथ ही साथ अक्का को भी कुछ होने लगता है। बाहर दादोबा नोटिस करता है कि अचानक से पूरे एरिया में मनुष्य से छा जाती है। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं और सारे परिंदे मरकर गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से मौत बरस रही हो। दादोबा खिड़की से देखकर समझ जाता है कि जरूर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन अक्का ने दरवाजा बंद किया हुआ था। दादोबा उसे तोड़कर अंदर जाता है। यहाँ का माहौल देखकर दादोबा भी बहुत डर जाता है। वो कहता है कि अक्का ये क्या कर रही है, इसे बंद कर। लेकिन अक्का खुद होश में नहीं थी। दादोबा समझ जाता है कि मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। जिसके बाद वो आग को ही बुझाकर इस क्रिया को खंडित कर देता है और इसका दुष्परिणाम अक्का को झेलना पड़ता है। वो मरने की कगार पर पहुंच जाती है। वो दादोबा से कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर एंड में वो सिर्फ 2 शब्द बोलती है, स्मृति श्लोक और अनंत। इसके बाद वो अपने प्राण त्याग देती है। वो राक्षस भी बारदो का पहला हिस्सा लेकर गायब हो जाता है। फिर दादोबा देखता है कि अनंत की सांसें चल रही थी, वो जिंदा था, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। दादोबा अनंत को बताते हैं कि उसे कुछ इसलिए याद नहीं क्योंकि उसकी बॉडी में अनंत नहीं बल्कि क्षमा की आत्मा है। वो क्षमा है,
असल में बार्थो के पहले पार्ट को संजीवनी कहते हैं और दूसरे पार्ट को स्मृति। संजीवनी के जरिए कोई आत्मा अपनी बॉडी बदल सकती है, लेकिन उसे अपनी पिछली बॉडी से जुड़ी बातें याद नहीं रहती। इसके लिए बार्थो का दूसरा हिस्सा यानी कि स्मृति श्लोक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और अक्का बार्थो के इसी हिस्से को छोड़ गई थी ताकि सही समय आने पर दादुआ शमा की याददाश्त को लौटा सके। अब शमा यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज जल्द से जल्द मुझे मेरी मेमोरीज लौटा दीजिए। अक्का के साथ बिताए पल की यादें मुझे वापस चाहिए। तब दादुआ शमा को वैसे ही एक पिलर पर बांधकर उस पर बार्थो क्रिया करते हैं और स्मृति श्लोक पढ़ते हैं। लेकिन फिर इन सब के बाद शमा बहुत ही अजीब बिहेव करने लगती है। वो शमा की तरह नहीं बल्कि अक्का की तरह बिहेव करी थी। और दोस्तों यहाँ पर रिवील होता है कि असल में अनंत की बॉडी में शमा नहीं बल्कि अक्का की आत्मा थी। दादुआ ने क्रिया को खंडित कर दिया था जिससे एक गड़बड़ हो गई थी। अक्का दादुआ से कहती है तूने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुझे बार्थो की क्रिया को छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी और पहले पार्ट की चिंता तो मत कर, वो मेरे पास सुरक्षित है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दादुआ तो ये सब जानकर शॉक रह जाता है। अब उसे अक्का का पूरा प्लान समझ आ गया था कि क्यों अक्का ने पहला पार्ट गायब करके दूसरा पार्ट ही छोड़ा था। असल में अक्का समझ गई थी कि बार्थो क्रिया में गड़बड़ हो गई है, जिसे क्षमा नहीं बल्कि उसकी आत्मा अनंत की बॉडी में ट्रांसफर होगी, लेकिन बिना मेमोरी के। इसलिए पहले वो दादुआ को अनंत पर स्मृति श्लोक पढ़ने का हिंट दे दी थी जिससे उसकी मेमोरी उसे वापस मिल जाए और फिर वो सब कुछ फिक्स कर सके। यहाँ तक कि अब उसे अपने सपने का मतलब भी पता चल गया था। उसने फाइनली आदि को पहचान लिया था कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी शमा ही है, जिसने इस बार आदि के रूप में जन्म लिया था और इसीलिए वो इसे इतना अटैच फील कर रही थी। आपको याद होगा कि आदि ने सपने में हिंट भी दिया था कि तूने मुझे पहचाना नहीं। इसके बाद अक्का को शमा दिखाई दी थी। खैर एंड में अक्का उन्हीं भिखारी बच्चों को वैन में डालकर अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाती है और बार्थो क्रिया करती है, जिसमें कि अक्का उस लड़की की बॉडी ले लेती है और शमा उस आदि को उस लड़की की बॉडी में डालकर उसे फिर से जिंदा कर देती है। फिर इसके बाद हम अक्का को कहते हुए सुनते हैं कि वो हमेशा इसी तरह अनंत काल तक भटकते रहेंगे, शरीर बदल बदल कर हमेशा जिंदा रहेंगे। और लास्ट में हम अनंत की बॉडी को वहीं पत्थरों के बीच पर पड़ा देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बार्थो मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।